वेलकम टू इमेज सॉल्यूशन। ये साइंस न्यूमेरिकल की दूसरी क्लास है। ये देखते हैं पहला क्वेश्चन। 40 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया जाता है। स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल है। तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। mgh की वैल्यू दिया है 2000 जूल। तो m की वैल्यू 40, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू पूछा है बराबर 2000। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये हो जाएगा 4, 4 पंजे 20। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड। हीलियम के 52 ग्राम में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। हीलियम को होता है 2He4। तो इसमें कितने 4 इसका द्रव्यमान है, तो 52 से भागे करेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 का नाम 4, 4 3 12 13। ऑप्शन नंबर थर्ड। 25 ग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 75 न्यूटन बल लगाया जाए, त्वरण क्या होगा? तो F बराबर होता है m×a। तो A बराबर हो जाएगा F/m। तो बल कितना 75 न्यूटन, मास कितना है 25, तो यह 25 ने 75, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सेकंड। उस ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य जिसका आवृत्ति 80 हर्ट्ज, अनुगति 420। तो B बराबर होता है n लेमडा। तो वेलोसिटी कितना दिया है 420 और आवृत्ति कितना दिया है 800 हर्ट्ज। लेमडा पूछा है, तो कट जाएगा। तो लेमडा बराबर हो जाएगा 42/80। ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। तो नीचे 10, 10 से भाग करेंगे 0.52। ऑप्शन नंबर थर्ड। CO2 के 44 ग्राम में मौजूद CO2 अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। CO2 के पहले अणु बाहर निकालेंगे। कार्बन का हो जाएगा 12, ऑक्सीजन का 16, 16 होता है 2, तो 2 ऑक्सीजन 32 हो जाएगा, फिर 44, 44 आ गया। 44 में से भाग करेंगे 44 से आएगा कितना 1 मोल। 1 मोल में कितने इकोधर्म नंबर होते हैं? 1 मोल बराबर होता है 6.2 पॉइंट 10 पे पावर 23। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऋणात्मक कार्य के संबंध में बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? तो W बराबर होता है F×S cos थीटा। जब थीटा बराबर 180 होगा तो cos 180 का मान -1 होता है, तब कार्य निगेटिव होगा, इसलिए ऑप्शन एक फर्स्ट। एक एटमॉस्फेयर प्रेशर स्फीयर कितना होता है? 0.01 × 10⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित को पूरा करें। तो बल बराबर क्या होता है? F बराबर होता है m×a। m द्रव्यमान, a त्वरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, मतलब कोई वस्तु है ऊपर की ओर फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई कितनी है h? ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु होगी। मतलब अगर ऊंचाई h/4 हो तब वस्तु क्या होगी? क्योंकि ऊंचाई कम हो गई है तो स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। अगर h की वैल्यू कम, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? कम। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसका वेग कम होता जाएगा, तो यहाँ की तुलना में यहाँ वेग ज़्यादा होगा। यहाँ का वेग भी ज़्यादा होगा, इसलिए गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर थर्ड। 273 के का मान क्या होगा? इसे सेल्सियस में निकालना है। तो C बराबर होता है 5C/5 के -273/5। C और K में रिलेशन है, तो 5 कट गया। K का मान कितना दिया 273 में 273 घटेगा कितना आएगा 0 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है तो गुरुत्व त्वरण 9.8 है, द्रव्यमान क्या होगा? W बराबर होता है mg। तो W बराबर दिया 980 न्यूटन
तो ये हम निकालना है g बराबर 9.8। तो इसे भाग करेंगे, ये आएगा 10, दशमलव यहाँ लगाए तो 0 यहाँ बढ़ जाएगा 100 kg। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी, तो इसकी गणना कीजिए। तो यह बराबर तो 1/, तो डायरेक्टर निकालना है 1/f। ये होता है मीटर में, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर दिया है तो उसको बदलेंगे सेंटीमीटर में, हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर। 25 से भाग कर देंगे 100, 25 100 का 100, 4 डायरेक्टर। नंबर सेकेंड। एक वस्तु 20 न्यूटन बल लागू किया 2 मीटर तुरंत गति कर रही, तो द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो F बराबर m इंटू ए। तो F की वैल्यू कितना दिया है 20, ए की वैल्यू पूछा है, त्वरण कितना है 2, तो m बराबर 2 से भाग कर देंगे 20 में 10 kg। ऑप्शन नंबर 4। एक वाहन की क्षमता 50%, यदि आउटपुट इतना है तो इनपुट कितना होगा। मतलब अगर पहले 100% थी तो कितना हो गया 50%। तो ये इनपुट था, ये आउटपुट है, तो इसका रेशियो निकालेंगे, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो आउटपुट कितना है, एक की वैल्यू कितना दिया 4500, तो 2 की वैल्यू इसमें 4500 से गुणा कर देंगे 9000। ऑप्शन नंबर 3। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट इंटू हावर बराबर, तो 1 किलोवाट इंटू हावर, 1 किलोवाट इंटू 1 हावर, तो 1 हावर में कितना होता है 3600 सेकेंड। 1 किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट, गुणा कर देंगे 36, 3 यहाँ 2 यहाँ 10 की पावर 5, तो दशमलव यहाँ लगा देंगे 3.6, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक ध्वनि तरंग का वेग 5200 मीटर और आवृत्ति इतनी है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो v बराबर होता है n लेमडा, तो वेग कितना है 5200, आवृत्ति कितना है 1000 हर्ट्ज, तरंग दैर्घ्य लेमडा, तो l बराबर 00 से 00 कट गया, ये हो जाएगा 52/10, ये हो जाएगा 5.2 मीटर। ऑप्शन नंबर 3। 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को नियत बल 2 सेकंड के लिए कार्य करता है, वेग को 5 से 9 बढ़ जाता है, तो बल का परिमाप क्या होगा। तो बल का परिमाप यह बराबर होता है m इंटू n। पर त्वरण निकालेंगे, a बराबर होगा v माइनस u अपॉन टी। तो v कितना है 9 इंटू 5, t कितना है 2, ये हो जाएगा 4/2, यह आ जाएगा 2। तो द्रव्यमान कितना है 8, त्वरण कितना आया 2, 8 दूनी 16 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 4। HNO3 के सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होगा। तो हाइड्रोजन का सापेक्षिक द्रव्यमान कितना है 1, ये नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन है 16 48, तो तीनों को जोड़ देंगे, 8 4 12 13, 3 4 1 5, यहाँ से लगे 6 63। ऑप्शन नंबर 3। एक कार बहिर्गत भाग में गिरती है, 4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है, 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या होगी। तो v बराबर u माइनस gt, तो टकराने के दौरान पूछा है, तो ये हो जाएगा प्लस, तो शुरू में इसकी कितना है 0 है शुरुआत में, g का मान कितना दिया है 10, टाइम लगा 0.4 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा कितना 4 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए, मतलब वेग को दुगुना कर संवेग, तो वेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग के गुणन संवेग कहते हैं। वेग को दुगुना तो संवेग कितना होगा दुगुना, संवेग दुगुना सिर्फ किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड।
बाकी निकाल लेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा पावर 2 है, तो स्क्वायर करेंगे 2 का 4, गतिज ऊर्जा कितनी होगी 4 गुनी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड सही। एक घर एक माह में 900 गुणे 10⁻6 जूल की खपत होती है, तो इकाई में क्या होगा। तो 1 इकाई या 1 यूनिट बराबर 3.6 10⁻6 जूल। तो हो जाएगा, इकाई में निकालना है, तो 1 इकाई बराबर इतना, तो कुल कितना खर्च होता है 900 गुणे 10⁻6 जूल। तो भाग कर देंगे 3.6 10⁻6 10⁻6 कट गया, ये हो जाएगा 900, एक जीरो ऊपर चला जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव ऊपर चला जाएगा, जीरो बढ़ जाएगा, हो जाएगा 9 चौक 36, 4 से भाग करेंगे, ये आएगा 4 दूनी 8 4 पंजे 5, 250। ऑप्शन नंबर थर्ड। एक कार बाह्य जमीन पे गिरती है 0.1 एक सेकंड में गिरती है, तो गति क्या होगी, v बराबर u प्लस जी टी। तो लास्ट शुरुआती वेलोसिटी 0 है, g की वैल्यू 10 दिया है, टाइम दिया है 1, तो 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर थर्ड। किसी वस्तु पर बल लगने पर वो गतिशील नहीं होती है, तो इससे क्या कहा जाएगा। किसी वस्तु पे अगर बल लगेगा वह गतिशील नहीं करेगा, मतलब विस्थापन क्या है, विस्थापन उसका 0 है। विस्थापन 0 होता है W बराबर F × S। तो जब विस्थापन 0 रहेगा तो कोई कार्य नहीं होगा। किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य W बराबर F × S। जब विस्थापन 0 होगा तो किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। एक घर में 300 इकाई की खपत होती है, तो जूल में कितनी होगी। तो 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6। तो 300 यूनिट दिया है, तो 300 गुणे इंटू 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 3.6 गुणे 10⁻6 मल्टीप्लाई करें 6 18 6 9 1 10, तो गुणे 10 की पावर ये हो जाएगा 6 2 8, एक अंक का दशमलव बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 1.08 गुणे 10 की पावर 9। नंबर 4। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो वाट को बदल देंगे जूल प्रति सेकंड में। ऑप्शन नंबर 4। CaO का सूत्र का इकाई द्रव्यमान क्या होगा। ये होगा किसका होता है C 40, ऑक्सीजन का 8 16, इसका होगा 16, जोड़ेंगे 6 4 1 5 1, हो जाएगा 56। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक इलेक्ट्रिक हीटर टर्मिनल विभवांतर 60 वोल्ट होता है, धारा 4 एम्पियर प्राप्त होती है। यदि विभवांतर 142.5 वोल्ट हो जाता तो कितनी धारा प्राप्त होगी। तो B बराबर IR। इलेक्ट्रिक हीटर सेम है दोनों में, इसलिए प्रतिरोध सेम होगा, तो R बराबर हो जाएगा B/I। तो V की वैल्यू कितना दिया है 60, धारा कितनी है 4, 142 सेकंड 5, धारा निकालना है इसमें I, ये भाग करेंगे 15 चौके 60, हो जाएगा 5 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 25, तो हो जाएगा 3 9 27, 3 9 27 1 28, 3 5 15, तो 9.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सेकंड। 4 प्रतिरोध प्रत्येक R है, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो 1/R इक्विवेलेंट समांतर क्रम में, तो 1/R1 1/R2 1/R3 डैश डैश डैश, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R, तो 1/R
1/r, 1/r। नीचे एलसीएम लेंगे, हो जाएगा आर, ऊपर आएगा 4, तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 4/r, तो r इक्विवेलेंट बराबर r/4। ऑप्शन नंबर 4। एक व्यक्ति एक चट्टान के पास ताली बजाई, 4 सेकंड बाद व्यक्ति यहाँ है, ये व्यक्ति है, ये चट्टान है। 4 सेकंड बाद ध्वनि यहाँ गई, ध्वनि वहाँ वापस आई, तो 2 सेकंड जाने में लगा, 2 सेकंड आने में लगा। तो व्यक्ति की चट्टान से दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है? चाल है चाल 346 है, 346। 2 सेकंड आने में, 2 सेकंड आने में 2 सेकंड गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 की 2, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 692 मीटर। ऑप्शन नंबर 3। यह देखते हुए ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन 16 है, तो अणुभार, ओजोन का अणुभार, ओजोन होता है O3, तो 16 गुणे 3 हो जाएगा कितना? 48। ऑप्शन नंबर 3। विभवांतर 40 वोल्ट 0.5 सी के आवेश को प्रेषित करने पे कार्य, तो W बराबर होता है वर्ग बराबर विभवांतर इंटू आवेश। विभवांतर कितना है? 40, आवेश कितना है? 0.5, तो हो जाएगा 5 चौक 20, 20 जूल। ऑप्शन नंबर 2। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है, इसका द्रव्यमान 15 kg, तो भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो mgh बराबर 1500 दिया है, m की वैल्यू 5, g की वैल्यू 10, h 1500, 0 कट गया, यह है कितना? h बराबर 10 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर किलोवाट में 1000 वाट। 1 हावर में कितना? 3600 सेकेंड, तो 36 गुणे 3 2 5 दशमलव लग जाएगा, 1 अंक बाद 3.6 गुणे पावर बढ़ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर 3। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो W बराबर होता है F इंटू एस, तो F इंटू एस इंटू कास थीटा। कोण पर निर्भर करता है, विस्थापन पर निर्भर करता है, बल पर निर्भर करता है, संवेग पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2। 500 ग्राम द्रव्यमान के नियत 50 किलोग्राम द्रव्यमान के एक वस्तु को 6 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से गतिमान है, तो संवेग क्या होगा? संवेग होता है द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान कितना है? 50, वेग कितना है? 60, तो हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर 3। 3 प्रतिरोध सीढ़ी क्रम में होते हैं, तो R इक्विवेलेंट बराबर होता है श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश। श्रेणी क्रम जोड़ा गया है, तो 5 प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10 प्लस 15 ओम। ऑप्शन नंबर 3। 5 किलोवाट में हो जाएगा 5 इंटू 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट का होता है 1000 वाट, तो गुणा करेंगे 5000 वाट। ऑप्शन नंबर 4। 60 वाट के एक विद्युत बल्ब को 6 घंटे इस्तेमाल होता है, तो एक दिन में कितनी यूनिट बिजली होगी? तो ये होता है यूनिट बराबर वाट इंटू कितने घंटे इंटू दिन इंटू 1000 कितने वाट? 60 वाट। कितने घंटे? 6 घंटे। कितने दिन? एक दिन इंटू 1000। 10 से 10 कट गया, हो जाएगा 36 बटा 100 लग जाएगा, 2 मतलब लगेगा 0.36 इकाई। ऑप्शन नंबर 1। बल F त्वरण A दिया हो तो द्रव्यमान का सूत्र होता है F बराबर होता है m इंटू ए, तो
तो यम बराबर हो जाएगा एफ अपान ए। ऑप्शन नंबर सेकंड। निम्न में वाणिज्यिक इकाई क्या है? किलोवाट आवर। ऑप्शन नंबर 1। 9 ओम वाली प्रतिरोध को तार को दुगुना किया जाता है तो नया प्रतिरोध की गणना कीजिए। पहले तार की लंबाई कितनी थी? L। क्षेत्रफल कितना है? A1। अब तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? L2। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? A2। क्योंकि जब तार को दुगुना किया जाएगा तो लंबाई उसकी आधी हो जाएगी। तो इसका प्रतिरोध 9 ओम दिया है, इसका प्रतिरोध R। चूँकि दोनों का आयतन सेम है इसलिए A1L बराबर A2L/2। तो L कट जाएगा तो A1/A2 बराबर 1:2। तो पहले निकालेंगे प्रतिरोध A1/A2 बराबर 1:2। पहले प्रतिरोध की यह है 9। तो रो R बराबर होता है फार्मूला रो L/A। तो L की वैल्यू दिया है L। इसके पहले वाले का A1 की वैल्यू कितना है? 1। तो रो L की वैल्यू कितना आ गई? 9। सेकंड वाले का तो R बराबर रो L की वैल्यू कितनी होगी? L/2। प्रतिरोध कितना दिया है? 2। तो रो L/4। तो रो L की वैल्यू कितनी है? 9। तो 9/4। तो R बराबर 9/4। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 पंजे 20। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है। तो गति के समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर 2AS। तो ये है, ये नहीं है। 25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करती है तो गतिज ऊर्जा बताइए। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 m की वैल्यू कितना है? 25। v की वैल्यू कितना दिया है? 4। 4 के स्क्वायर करेंगे 16, 2 से भाग करेंगे ये 8, 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 20, 200 जूल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर टर्मिनल का विभवांतर 60 वोल्ट है। यदि धारा 4 एम्पीयर लेता है, विभवांतर 135 हो जाता है तो हीटर द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? क्योंकि हीटर में जब 60 और धारा 4 ले रहा तो हीटर वही है इसलिए R दोनों का क्या होगा? सेम होगा। तो होता है V बराबर IR। तो R बराबर हो जाएगा V/I। तो वोल्ट कितना है? 60 वोल्ट। एम्पियर 4। विभवांतर कितना हो गया? 135। धारा उसमें पूछा है I। भाग करेंगे हो जाएगा 15, 15 9 135। तो I बराबर 9 एम्पियर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अमोनिया होता है NH3CO NH3। अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के द्रव्यमान, नाइट्रोजन कितना है? 2। तो होता है 14। तो 2 है कितना हो जाएगा? 28। हाइड्रोजन कितना है? 6। होता है 1 तो कितना आएगा? 6। 2 3 6, ये हो जाएगा 14। तो 14:3। ऑप्शन नंबर थर्ड। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। तो 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। तो 6.4 10⁻³ 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। चूँकि ऑप्शन दिया है मीटर में तो 3 ये 3 6। तो 6.4 × 10⁻6 मीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड। एक धावक का वजन 80 kg है। प्लेटफॉर्म पर 60 सेकंड में 1 मीटर का दर्पण चलता है तो शक्ति की गणना कीजिए। शक्ति बराबर P बराबर W/T। तो चलता कितना है? mgh/T। तो m की वैल्यू दिया है 80,
जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू 1 मीटर कितने कदम, 10 कदम, कितने सेकंड, 60 सेकंड। 10 0 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 से भागेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 4, ये हो जाएगा 8 चौक 32 की 2, हंसी लगे 3, 9 चौक 36, 36 3 39 बटा 3, तो 3 1 9 3, 3 3 9, इसके बाद एक 0, एक 0 यहाँ बचेगा, जो बचेगा 40, तो 392 आएगा। 392, 3 3 9, 0 लगेगा, 3 चौक 3 6 18, 130.6, 130.6, क्योंकि ये शक्ति है। शक्ति किस में आएगा, वाट में, वाट में ऑप्शन नंबर 2। एक प्रेक्षण कोण ज्ञात की जिसकी परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर है, तो परास हो जाएगा एच बराबर अधिकतम ऊंचाई बराबर एच बराबर एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और परास आर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, दोनों आपस में बराबर हैं, तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी बराबर, ये है परास मतलब आर, अधिकतम ऊंचाई है यू स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, ये अधिकतम ऊंचाई एच है। यू स्क्वायर जी से जी कट गया, यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा, साइन 2 थीटा रहेगा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का मान होता है 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, और ये हो जाएगा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से यहाँ कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा अपॉन बराबर साइन थीटा, हो जाएगा 4 कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो 4 बराबर कॉस से भाग देंगे, हो जाएगा tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स 4, ऑप्शन नंबर 2। किसी माध्यम में तरंग की गति 600 मीटर पर सेकेंड है, यदि माध्यम में एक बिंदु में 60 तरंगें गुजर रही तो आवृत्ति क्या होगी, तो n बराबर तंग दैर्घ्य क्या होगी, आवृत्ति निकाल लेंगे, आवृत्ति आएगी 600 में 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, भाग कर देंगे कितना आएगा 10, आवृत्ति कितना आएगी 10 हर्ट्ज, तो v बराबर होता है n लेमडा, एक गति कितना है 600 मीटर, ये 10, तो लेमडा ऊंचा है, भाग कर देंगे तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा 60 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। 6 मोल 0.6 मोल हाइड्रोजन में कितना द्रव्यमान है, हाइड्रोजन होता है 1H1, तो 0.6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 0.6 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4। 10 किलोग्राम का पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कार्य की गणना कीजिए। W बराबर पूरा में कन्वर्ट हो जाएगा mgh में, स्थित ऊर्जा में m बराबर 10, g बराबर 10, ऊंचाई कितना दिया है 4 मीटर, ये हो जाएगा कितना 400 जूल, ऑप्शन नंबर 1। 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं, ऑक्सीजन के कितना होता है O2, तो हो जाएगा कितना 8 16 16 गुणे 2 कितना आएगा 32, तो 32 12/32, 4 3 12, 4 8 32, जो 8 तरीक 24, 3 6 8 बचा कितना 6, 60 हो जाएगा, 8 7 56, तो यूज हम लोग 3 7, ऑप्शन नंबर 3। बल गुणे विस्थापन किसके बराबर होता है, W बराबर होता है या F यस, बल गुणे विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं।
12 ओम प्रतिरोध के दुगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध गणना कीजिए। हमारी ये तार है, इसकी लंबाई L है, एरिया A1। इस तार को दुगुना कर दिया, दुगुना करने का मतलब लंबाई इसकी आधी हो जाएगी, एरिया हो जाएगा A2। तो चूँकि दोनों का आयतन बराबर है तो A1 L बराबर A2 L/2, L से L कट गया तो A1 अपान A2 बराबर 1/2। तो A1 अपान A2 बराबर 1/2। तो प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर रो L अपान A। तो पहले 12 दिया है, रो L पहले वाले का एरिया A1 की वैल्यू कितना है 1, तो रो L की वैल्यू कितना आ गई 12। तो A2 मतलब R डैश, तो रो L की वैल्यू कितना में दिया है L/2, इसका एरिया कितना है 2। तो रो L अपान 2 नीचे चला जाएगा 4। तो रो L की वैल्यू कितना है 12/4, 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 3। तो R डैश की वैल्यू 3 ओम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट।